बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 जुलाई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। हुमैरा असगर केस के हवाले से कुछ ऐसे सवालात थे जिनके जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो पहले दिन से नाम लिया जाता कि जी जो हुमैरा का फ्लैट का अपार्टमेंट का जो मालिक है वो कौन है और उसने हुमैरा से रब्ता इतना अरसा क्यों नहीं किया। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता रोज़ हुमैरा के भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शकूक और शुबहात का इज़हार किया था और उस फ्लैट मालिक के हवाले से सवालात किए थे मीडिया से। मैं आज की इस वीडियो में आपको हुमैरा के मालिक मकान के हवाले से भी बताऊंगा और उसका हुमैरा के साथ जो एग्रीमेंट है वो क्या था वो भी आपको बताऊंगा कि मामला था क्या, ये है कौन। अच्छा, दूसरा इस केस में जो है एक ड्राइवर का जिक्र आ रहा है। आखिरी जो राब्ता हुमैरा का हुआ था वो एक जो ये ऑनलाइन टैक्सी है इसके एक ड्राइवर की कॉल थी। उस ड्राइवर से भी जब राब्ता किया गया उसने क्या कुछ बताया हुमैरा के हवाले से, कब कब हुमैरा उसके साथ कहाँ कहाँ जाती रही, कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं। तो आज की वीडियो में ज़राए से मिलने वाली इन चीज़ों के हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हुमैरा ने अगस्त 2024 में FIA को एक वर्बल कंप्लेंट की थी। उसमें हुमैरा ने क्या बताया था इस कंप्लेंट में, ये भी। और एक कल मैंने वीडियो की थी, आपको बताया था, हमारे दोस्त हैं बाबर सलीम साहब, कराची बेस्ड हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक वीडियो की थी। उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्टर कायनात नामी खातून ने वज़ीर-ए-आज़म के जो सेल है उसमें शिकायत की कि ये मौत नहीं है बल्कि ये एक कत्ल है। वो उसकी भी हकीकत खुल के सामने आ गई है कि वो सच था झूठ था, वो भी उसके हवाले से भी आज की इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा कि ये सारा मामला है क्या। सबसे पहले उनके जो फैमिली है वो पहुंच गई थी, उनके भाई वगैरह वो बॉडी ले आए थे। आज जो है मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक कब्रिस्तान में जो है वो हुमैरा को जनाजे के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। और चचा ने वहाँ पे मीडिया टॉक भी किया। उन्होंने कहा हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, उनके ख़ानदान में कोई इख्तलाफात नहीं थे, वो मर्ज़ी से कराची गई थी। और उन्होंने कहा कि जायदाद का भी कोई झगड़ा नहीं था। सोशल मीडिया पे जो ख़बरें हैं उनकी कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल जो चीज़ उनका मौक़िफ़ वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आता हूँ अगले मामले के ऊपर। जनाब, हुमैरा ने जो है तहकीकाती इदारों ने जो है वो अब बाकायदा तौर पे छानबीन तो शुरू करनी है, ज़ाहिर बात है, चेक करना है कि असल मामला उसके साथ क्या पेश आया था। फोरेंसिक रिपोर्ट्स का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। और एक चीज़ सामने आई है कि जो है ज़रा ये कहते हैं कि हुमैरा असगर ने अगस्त 2024 में, ये उसके समझ लें, अगर हम समझ लें कि हुमैरा की डेथ अक्टूबर में हुई तो कोई 2 महीने पहले हुमैरा ने जो है वो वफाकी तहकीकाती इदारों से रब्ता किया था जिसमें FIA वगैरह हैं, ज़ाहिर बात है। अदाकारा ने अपने मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैक होने के मुतल्लिक़ आगाह किया था। जबकि हुमैरा असगर जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि अपना फ़ोन हैक होने से भी परेशान थी बहुत ज़्यादा। ज़राए का कहना है कि अदाकारा हुमैरा ने अगस्त में आगाह किया जिसके बाद तहकीकात भी शुरू की गई थी, लेकिन हुमैरा ने तहरीरी तौर पर इदारों को कोई बात नहीं कही थी, इसलिए वो तहकीकात भी, ज़ाहिर है जब कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं देता, वर्बल तो चेक तो किया जा सकता है लेकिन उसके ऊपर आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि हुमैरा का जो मौत है वो इतनी सादा नहीं है जितनी समझी जा रही है। इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आगे इन मामले को चेक ज़रूर किया जाना चाहिए। अब दूसरे मामले पे आता हूँ जी, वो है जनाब हुमैरा के जो अपार्टमेंट के मालिक हैं उनका आपको बता देता हूँ, और जो ड्राइवर है ऑनलाइन कैब वाला वो क्या कहता है। जनाब, हुमैरा का जो आखिरी रब्ता है जी वो ऑनलाइन ड्राइवर से हुआ था और वो ये बताते हैं, पुलिस ने जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने ये कहा, ज़रा मुझे ये बता रहे हैं कि जी हुमैरा ने मुझे कहा था कि तुम मुझे रेगुलर पिक एंड ड्रॉप किया करो। हुमैरा के पास कोई गाड़ी नहीं थी, उसके अपार्टमेंट में भी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल थी। इसका मतलब यह है कि वो कोई फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग खातून नहीं थी। वो ये बताते हैं कि उनका मिजाज बहुत सख्त था और वो सोशल भी नहीं थी इतनी। वो ये कहते हैं कि फ़्लैट जो है उसके बाद वो कहते हैं ड्राइवर कि मैंने उनको घर से पिक करता था, अमूमन 10 से 15 दिन बाद वो मुझे कॉल करती थी और कहीं जाना होता था तो मुझे कहती थी कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है। वो कहती है कि एक बार मैंने उसे घर से पिक किया, वहाँ से वो एक शॉपिंग मॉल गई और वहाँ से 2 दरिया पे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी गई। ये जो आखिरी दिन थे उनके हवाले से वो बताता है। और फिर वो वहाँ से घर वापस आ गई। वो अक्सर जो उबर ड्राइवर का जो है, जो क्रीम ड्राइवर वट जो भी ऑनलाइन टैक्सी यूज़ करती थी, वो ये बताता है कि अक्सर ये होता था कि हुमैरा घर के बाहर पहुंचकर 15 से 20 मिनट गाड़ी के अंदर बैठी रहती थी, उसके बाद अंदर अपार्टमेंट में जाती थी। ये इसकी क्या वजह थी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन उसने क्योंकि बताया है तो मैंने आपको जो है ये
ज़्यादा वो बातचीत नहीं करती थी, गैदरिंग्स की भी आदी नहीं थी और ज़्यादा सोशल भी नहीं थी। एक चीज़ मैं आपको और कंफर्म कर दूं कि पुलिस भी ये कह रही है और उसके जो जानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि हुमैरा जो है वो नशा वगैरह नहीं करती थी। वो बहुत ही अपने मामलात में क्लियर रहने वाली खातून थी और वो जब बाहर शूटिंग्स वगैरह के लिए भी जाती थी तो वो बहुत ही साइड पे रहती थी, किसी के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। ये अदाकार भी अब कह रहे हैं, सारी बात। अब आता हूँ जी उनके अपार्टमेंट का जो मालिक है, जिसके हवाले से बहुत बात हो रही है, उनकी आपको चीज़ें बता देता हूँ क्या है। मालिक मकान जी, इसका नाम है मीर वाइस ख़ान, क्वेटा का ये रिहायशी है। और जनाब हुमैरा और इसके दरमियान जो है 10 दिसंबर सन 2018 को एक एग्रीमेंट हुआ था, जो सामने भी आया है। इनका आपस में जो किराया तय हुआ था ये 40,000 रुपये था और इसमें जो शर्त थी वो ये थी कि 2 किराए एडवांस होंगे और 2 सिक्योरिटीज़, जैसे होता है अमूमन मालिक मकान के साथ होता है। मतलब 80-80 80-80 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये हुमैरा ने इसको अदा किए थे जनाब अगस्त, बता रहा हूँ आपको, दिसंबर 2018 में। अच्छा, उसके बाद जी कहा यह जा रहा है कि जी ये अदा किए गए, लेकिन एक चीज़ जो इस मुआहदे के अंदर शिक मौजूद है वो ये है कि अगर कोई मसला होता है या अगर मालिक मकान चाहे तो वो 48 घंटे के नोटिस पे, 48 आवर्स के नोटिस पे किसी वक्त भी अपार्टमेंट में दाखिल हो सकता है। ये इस मुआहदे में लिखा हुआ है कि जी अगर फ़र्ज़ करें कोई मसला होता है, खातून कहीं चली गई है, रब्ता नहीं हो रहा, तो 48 घंटे के अंदर वो अंदर जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है उसने ये वाली शिक के ऊपर अमल नहीं किया, क्योंकि उसके पास ये लीगल एक उसने बाकायदा उसमें डलवाया हुआ था कि जी वो 48 आवर्स के नोटिस के ऊपर जा सकता है। लेकिन शायद वो रब्ता करता रहा होगा, उसके बाद रब्ता नहीं होगा तो उसने कहा होगा बजाय इसके अंदर दाखिल हो जाऊँ, कोई मसला हो जाए तो मैं पुलिस के पास चला गया हूँ। पुलिस के पास हो गया तो पुलिस ने उसको रास्ता दिखाया होगा, भाई तू कोर्ट जा, कोर्ट जाके खाली करवा ले, तो कोर्ट चला गया। जो भी है व्हाटएवर, ये जो एग्रीमेंट है वो कुछ यूँ है और इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट हुआ था। और एक और चीज़ जो हैरान कुन है वो ये है कि अब कराची के जो सहाफ़ी, क्राइम की बीट कवर करने वाले दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं, अब ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, कि इस केस में अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़े लोगों ने एंटर होना शुरू कर दिया है और इस केस को असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। अब इसके हवाले से मैंने कराची के जो क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं उनसे बात की है। उन्होंने मुझे ये कहा है, कौन असरअंदाज हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे इसका नहीं इल्म, लेकिन उन्होंने ये मुझे कंफर्म किया है कि ये केस अब उतना सादा नहीं रहेगा जितना समझा जा रहा है। इसमें और भी मामलात कुछ सामने शायद आ जाए, ये चीज़। अच्छा जी, अब आता हूँ उस मामले की तरफ जो कल मैंने रात को वीडियो की, बाबर भाई ने उसके ऊपर जो है बाकायदा आपको वो दिखाई चीज़ें। अब वो जनाब जब ये शिकायत सामने आई तो हुआ कुछ यूँ कि जब इसके ऊपर तहकीकात की गई तो इसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। मीरपुर ख़ास से मॉडल हुमैरा असगर की मौत को कत्ल करार देने की जो शिकायत थी वो झूठी निकली है। दरख्वास्त गुजार ने जेली सिम का इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त जमा करवाई थी। हुकाम का ये कहना है कि जिस नंबर से दरख्वास्त जमा कराई गई वो जालसाजी से जारी किया गया। ये एक उम्र रसीदा देहाती हिंदू खातून गोमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। देहाती खातून गोमी रायमाइल और अहल खाना अपना नंबर रजिस्टर्ड ना होने से लाइल्म है। ज़ाहिर बात है, जैसे आपको पता है ये जो बेचारी देहाती ख़वातीन होती हैं या देहाती लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, कहीं भी उनका शनाख्ती कार्ड की कापी अगर आ जाती है, लोग उनके नाम पे सिमें निकलवाते हैं, उनके नाम पे फ्रॉड करते हैं और फिर बाद में उनके, मेरे अपने जानने वालों में इस तरह का मामला हुआ। गरीब लोग थे, अनपढ़ थे, कहीं कुछ शनाख्ती कार्ड की कापी रह गई, उनके नाम पे सिम निकली, किसी ने फ्रॉड किया, उनको FIA का नोटिस चलेगा कि भाई तुसी फ्रॉड किया। तो ये मामलात हैं हमारे मुल्क। बहरहाल जी इस रजिस्टर 9 से लाइल्म है और मुतलका शनाख्ती कार्ड नंबर गोमी किसी की किस्म की शिकायत से भी लाइल्म है, तो ये एक फ़्रॉड था। पुलिस हुकाम ने मज़ीद कहा कि पुलिस लगाए गए इल्ज़ामात पर तफ्तीश जारी रखे हुए है, ताहाल इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस हुकाम के मुताबिक डॉक्टर फैमिली पर इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, पैमरा और PTA जाने का फ़ैसला किया गया। अब इसके हवाले से जारी बात है, इनमें एक शिकायत आई और उसके बाद अब इदारे अपना काम करेंगे। ज़ाहिर बात है, शिकायत आई, हमने आपको बता दी, उसका जो हकीकत थी वो भी हमने आपके सामने रख दी। ये वो चीज़ें थी। इसके हवाले से मज़ीद भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। कोशिश ये है कि इस केस के ऊपर जो भी चीज़ें आती हैं सामने वो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। आप अपनी दुआओं में सबको याद रखिएगा, उसके लिए दुआ कीजिएगा। उसके भाई की आपने गुफ्तगू सुन ली, मैं उसको रिपीट नहीं करता, और उसके ऊपर वीडियो बहुत सारी हो चुकी हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि उसके ऊपर वीडियो करना क्या मैं करूं। ज़ाहिर है उसकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो किस हद तक सच बोल रहा है या क्या कुछ कह रहा है। और साथ मैं हैरान हूँ चीपा साहब पे, वो भी आपने देख लिया
कि किस तरह, बहरहाल इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है। वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली दुआ अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे सबको, अल्लाह अपने सब पर अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक में इजाज़त दें, इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।